एक विशाल ब्रह्मांड जिसमें अरबों आकाशगंगाइयों हैं और हर आकाशगंगा में अरबों तारे। फिर भी अब तक जीवन का सबसे स्पष्ट प्रमाण सिर्फ एक ग्रह पर मिला है, पृथ्वी। तो सवाल उठता है, जीवन केवल पृथ्वी पर ही क्यों है, बाकी जगहों पर क्यों नहीं? इसका जवाब किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि विज्ञान के सटीक संतुलन में छुपा है। सबसे पहले, सही दूरी। पृथ्वी अपने तारे यानी सूर्य से एकदम सही दूरी पर स्थित है, न ज्यादा पास जहां सब कुछ जल जाए, न ज्यादा दूर जहां सब कुछ जम जाए। इसी क्षेत्र को वैज्ञानिक कहते हैं हैबिटेबल जोन। दूसरा कारण, तरल पानी। जीवन के लिए पानी अनिवार्य है और पृथ्वी पर पानी सिर्फ मौजूद ही नहीं बल्कि तरल अवस्था में अरबों सालों से बना हुआ है। यह समय जीवन के विकसित होने के लिए जरूरी था। तीसरा, वायुमंडल। पृथ्वी का वातावरण ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बेहद नाजुक संतुलन बनाए रखता है। यही वायुमंडल हमें घातक अंतरिक्ष किरणों से बचाता है और तापमान को स्थिर रखता है। चौथा, पृथ्वी का चुंबकीय कवच। धरती का मैग्नेटिक फील्ड सूर्य से आने वाली जानलेवा सौर हवाओं को रोकता है। बिना इसके हमारा ग्रह मंगल की तरह धीरे धीरे अपनी हवा और पानी खो देता। और पांचवा, समय। जीवन एक दिन में पैदा नहीं हुआ, इसे अरबों सालों का स्थिर वातावरण, लगातार ऊर्जा और सुरक्षा चाहिए थी। पृथ्वी को यह सब मिला, बाकी ग्रहों को नहीं। वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन के लिए ये सभी स्थितियां एक साथ मिलना बेहद दुर्लभ है। इसलिए आज तक हमारे पास जीवन का सबसे ठोस उदाहरण सिर्फ एक ही है, पृथ्वी। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? नहीं, शायद जीवन कहीं और भी हो, बस अब तक हमने उसे खोजा नहीं है। और यही खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक यात्रा है। क्या आपने कभी सोचा है सूर्यास्त के समय चांद क्यों लाल नजर आता है? सूर्यास्त के समय चांद लाल इसलिए दिखता है क्योंकि उसकी रोशनी हमारे वायुमंडल के भीतर लंबा रास्ता तय करती है। हवा के कण नीली और हरी रोशनी को बिखेर देते हैं और लाल रोशनी सीधे हमारी आंखों तक पहुंचती है। इसलिए चांद इस समय लाल या नारंगी रंग का दिखाई देता है। सूरज, मंगल और शनि जैसे ग्रह हमसे मीलों दूर हैं और इनकी ऊर्जा को छूना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन भारत में एक जगह ऐसी है जहां ब्रह्मांड की ये सारी शक्तियां साक्षात समुद्र की गहराइयों में मौजूद हैं। यह कहानी शुरू होती है उस समय से जब श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे। युद्ध भयानक होने वाला था, इसलिए जीत सुनिश्चित करने के लिए श्री राम ने तमिलनाडु के देवीपट्टनम के समुद्र तट पर स्वयं नवग्रहों को स्थापित करने का निर्णय लिया। लेकिन उस दिन प्रकृति कुछ और ही चाहती थी। समुद्र में भयानक तूफान आया हुआ था। लहरें इतनी ऊंची और तेज थीं कि पूजा करना तो दूर, वहां खड़ा होना भी मुश्किल था। जब प्रयास विफल होने लगे तब श्री राम ने वहीं पास स्थित तिरुप्पुलानी के प्राचीन देवता भगवान आदि जगन्नाथ पेरुमल का स्मरण किया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार आदि जगन्नाथ भगवान विष्णु का ही सबसे प्राचीन रूप है। और सबसे रोंगटे खड़े करने वाली बात यह है कि यही वो देवता है जिनकी पूजा करके राजा दशरथ ने राम को पुत्र रूप में पाया था। श्री राम ने उसी दिव्य शक्ति को याद किया जिसके आशीर्वाद से उनका स्वयं का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि जैसे ही श्री राम ने आदि जगन्नाथ का ध्यान किया और समुद्र को स्पर्श किया, उफनता हुआ समुद्र उसी पल एकदम शांत हो गया। उसी शांत जल में श्री राम ने अपने हाथों से 9 पाषाण पत्थर स्थापित किए। ये पत्थर आज भी त्रेता युग से लेकर अब तक उसी समुद्र के अंदर साक्षात मौजूद हैं। आज भी रामेश्वरम महादेव के दर्शन से पहले यहाँ की यात्रा जरूरी मानी जाती है। यहाँ भक्त समुद्र के पानी में उतरकर इन पत्थरों के 9 चक्कर लगाते हैं और 9 प्रकार का अनाज चढ़ाते हैं ताकि उनका जीवन भी इस समुद्र की तरह शांत और सफल रहे। कमेंट्स में जय श्री राम लिखें। तारा गिन रहे हैं, गलती कर रहे हैं। ब्रह्मांड में असली राजा ग्रह है। ब्रह्मांड में तारों से ज्यादा ग्रह है। हाँ, हर एक तारे के आसपास औसतन कई ग्रह होते हैं। सिर्फ हमारी आकाश गंगा में ही अरबों खरबों ग्रह मौजूद हैं। इसका मतलब है कि पृथ्वी जैसे करोड़ों रहने लायक ग्रह हो सकते हैं। और सवाल यह है, क्या हम अब भी अकेले हैं? इसका जवाब खोजने की कोशिश अभी जारी है। हम सब मानते हैं कि यूनिवर्स 13.8 अरब साल पुराना है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यूनिवर्स को बन के अभी 1 सेकंड भी नहीं हुआ है, वो अभी भी बना ही है, तो आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो, ऐसा होता है फोटोन की नजर में। फोटोन के लिए यूनिवर्स अभी भी ही बना है,
क्योंकि जब आप यूनिवर्स को फोटोन के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर तुम ये वीडियो देख के ये बात समझ गए तो तुम्हारी टाइम की पूरी समझ हमेशा के लिए बदल जाएगी। सोचो, बिग बैंग हुआ, पहला फोटोन पैदा हुआ, वो अरबों साल से ट्रैवल कर रहा है, गैलेक्सी पार करता हुआ, सितारों के बीच, और आज वो हमारी आंखों तक पहुंचा। तब हम कहते हैं उसे यहां पहुंचने में 13.8 अरब साल लगे हैं। लेकिन अब इस पूरी कहानी को फोटोन की नजर से सुनो, क्योंकि खुद फोटोन स्पीड ऑफ लाइट पर चलता है और स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट पर टाइम 0 हो जाता है। मतलब फोटोन के लिए बिग बैंग से निकलना और आज आपकी आंख में टकराना, इन दोनों के बीच 1 सेकंड भी नहीं गुजरा, क्योंकि उसके लिए टाइम पास ही नहीं होता, उसके लिए टाइम है ही नहीं। तो अब जरा सोचो, हम कहते हैं यूनिवर्स बहुत पुराना है, लेकिन फोटोन के लिए यूनिवर्स तो बस अभी ही बना है, बिग बैंग अभी हुआ है, सब कुछ अभी हो रहा है। उसके लिए तो कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, बस एक अनंत अभी। इमेजिन करो, पूरा कॉस्मोस एक ही मोमेंट में फ्रीज है, केवल हमारी आंखों को टाइम दिखाई देता है। तो शायद टाइम वो नहीं है जैसा हम सोचते हैं, शायद टाइम हमारा अनुभव है, हमारी लिमिटेशन है, हमारा तरीका हो इस यूनिवर्स को समझने का। वरना टाइम की हकीकत क्या है? देखो, हमारा पास्ट फोटोन के लिए अभी, हमारा फ्यूचर फोटोन के लिए अभी, हमारा पूरा जीवन फोटोन के लिए सिर्फ एक ही मोमेंट है। तो सवाल यह नहीं है कि यूनिवर्स कितना पुराना है, सवाल यह है टाइम सच में असली है या सिर्फ हमारी मैनेजमेंट, जिसे इंसानों ने सदियों पहले बनाया था अपने लिए। क्योंकि फोटोन तो कहता है टाइम नाम की कोई चीज होती ही नहीं, और अगर उसकी बात सच है तो हमारा पूरा अस्तित्व, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सब सिर्फ एक इल्यूजन है। अगर इस कॉन्सेप्ट ने तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी रुक कर सोचने पर मजबूर किया तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखना, टाइमलाइन, क्योंकि इसी सवाल के पीछे छुपा है पूरा यूनिवर्स।